आज हम उस वली के दयारे मोहब्बत में हम आप सब यहाँ हाजिर हैं। आज मदीने की खैरात मिलेगी, नजफ का सदका मिलेगा, करबला वाले आका इमाम अली मुकान का फैज मिलेगा। आज बहुत कुछ है और बड़ी मुबारक अब रात हो चुकी है, हालांकि तारीख बदल चुकी है ना। हम 27 से 28 में आ गए, कोई बात नहीं। 28 27 में थे, अब 28 में आ गए। अब तो आप भी हमारे हैं और ये 28 तारीख तो मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी की तारीख है ना। तो आज उधर से जितनी सप्लाई होगी मुझ तक मैं आपको सप्लाई करूंगा। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रात 1:45 बज चुका है कि नहीं। अब ये रात किस लिए है? अब जो बचा हुआ हिस्सा किस लिए है? सोने के लिए। आप यहां किस लिए जाग रहे हैं और किसके लिए जाग रहे हैं? सोना तो रोज है, और ऐसी कभी कभी ऐसी रात आती है कि जागना भी कभी कभी होता है, क्योंकि रात भी कभी कभी। इमाम सखावी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने सुफियान बिन उयैना का कौल मकासिद हसना में नकल किया, इंदा जिक्र सालिहीन तनज़्ज़लुर रहमा। जहां अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र होता है वहां खुदा की रहमतें नाजिल होती हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो 50 साल है, आज तो अपना दामन भर के जाओ। कादरिया, चिश्तिया, निजामिया, कितने सिलसिले हैं, सारे बुजुर्गों को फैज लेकर के जाओ। हमारे पेशरो फाजिले गिरामी मौलाना सैयद अबुल हसन साहब ने जो कुछ आपको सप्लाई किया, बड़े ठिकाने के साथ, सलीके के साथ, उसमें इल्म की भी झलक, दावतें भी, उसमें फिक्र भी, नसीहत भी, इज्जत किसे कहते हैं, कैसे मिलती है, इसके असबाब क्या है, सबब क्या है, सबब इज्जत पर भी गुफ्तगू की। आपको नमाजी भी बना दिया। अब भाई 1 घंटे में क्या चाहिए? वक्त नहीं है, वरना हाजी भी बना देते। सीजन नहीं है। वो आपको सुन्नी सहीउल अकीदा मुसलमान बनाने के लिए नसीहतें कर रहे थे। सुभान अल्लाह। एक बात बताओ, ये सारे अमाल, नमाज अमल है, रोजा अमल है, हज अमल है, ज़कात भी अमल है कि नहीं? ये सारे अमाल है कि नहीं? तो ये सारे अमाल मग़फ़िरत का वसीला है कि नहीं? बख्शिश। बोलो बोलो। नमाज बख्शिश का वसीला है ना, रोजा बख्शिश का वसीला, हज बख्शिश का, सही सही ज़कात देना, सही सही। अब सही सही का मतलब समझो, शरई ज़कात। ये नहीं कि जो घर में माल है उसकी निकालो, जो बैंक में है उसकी निकालो, ना निकालो। बोले वो तो मेरे पास नहीं है। क्यों नहीं तुम्हारे पास है? अकाउंट नंबर तुम्हारा, एटीएम तुम्हारा। सही सही शरई ज़कात, बख्शिश का वसीला। तो नमाज काफी है, बख्शिश का वसीला। रोजा काफी है, बख्शिश का वसीला। हज काफी है, बख्शिश का वसीला। ये सारे अरकाने इस्लाम तो काफी है, बख्शिश का वसीला है। एक जमात है जो ये कहती है, हम भी यही कहते हैं, हम उससे अलग नहीं है, हम भी यही कहते हैं, मगर हमारे कहने और उनके कहने में थोड़ा सा अंतर है।
फर्क मैं पूछना चाहता हूं। नमाज बख्शिश का वसीला है, मगर नमाज की कबूलियत का वसीला कौन? वाह 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 वाह, क्या लतीफ नुक्ता है, वाह। हज ज़कात रोजा बख्शिश का वसीला है, मगर इन इबादतों की कबूलियत का वसीला। जो नमाज आपने पढ़ी अल्लाह ने कबूल कर लिया, इसकी जमानत कौन लेगा? तो ये सारे अमाल बख्शिश का वसीला है, नो डाउट, मगर इन अमाल की कबूलियत का वसीला कौन? और सफाई उसी की करना, क्योंकि ये 50 साल, और मैं चाहता हूं कि इस मसले को इसी 50 साले में बयान करके दफन कर दिया जाए, ताकि जब 51 तो अगले साल ये मसला सर न उठे। सुनो, नमाज बख्शिश का वसीला है, मगर नमाज की कबूलियत का वसीला मुस्तफा, हज की कबूलियत का वसीला मुस्तफा, ज़कात की कबूलियत का वसीला मुस्तफा, रोजे की कबूलियत का, ये जितने अमाले हसना है ये बख्शिश का वसीला है, मगर इन अमाल की कबूलियत का वसीला रसूल। वाह वाह। अब मैं आपको बताऊं, इसीलिए नमाज की कबूलियत का वसीला रसूल, दलील दूं, इसीलिए नमाज में सलाम, वाह वाह, इसीलिए नमाज में दरूद है। अल्लाह की मर्शियत यही है कि नमाज पढ़ो, इबादत मेरी है, मगर सिर्फ कुरान न पढ़ना, मेरे हबीब पर दरूद भी पढ़ना, वाह वाह वाह, सलाम भी पढ़ना, सलाम भी पढ़ना। तो सलाम को नमाज में वाजिब रखा गया। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, मतलब क्या? या नबी सलाम अलैका, वाह। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, या नबी सलाम अलैका, है ना? क्या तकलीफ आपको भाई, या नबी सलाम अलैका? अरबी में तो आप पढ़ते हैं नमाज के अंदर अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। अब अगर हम जलसे में पढ़ते हैं, सुन्नी जलसे में पढ़ता या नबी सलाम अलैका, तो तकलीफ क्या? अरबी में जायज, उर्दू में नाजायज, ये क्या बात है? कहा नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि भाई पढ़ो, सलाम पढ़ो, मगर बैठ जैसे नमाज में पढ़ते। मैंने कहा अच्छी बात है, कहा क्यों बैठ के पढ़े? तो कहा ऐसा है कि चूंकि नमाज में दरूदो सलाम नबी पर बैठ करके पढ़ा जाता है, खड़े होकर पढ़ना नाजायज। क्या दलील है? मैंने कहा ठीक, तुम्हारी दलील मैंने कबूल कर लिया, अब मेरी दलील तुम लो। जैसी तुम्हारी मिठाई वैसा हमारा फातिहा। अरे जी लगाओ ना भाई। भाई बड़े पीर साहब गौस पाक के फातिहे के लिए, इसाले सवाब के लिए आप अगर गुड़ वाली जलेबी लाओगे तो मैं कभी नहीं पढ़ूंगा, ऐसे करके कहूंगा ले जाओ। हुआ हमारे बुजुर्ग, एक बुजुर्ग के साथ, वो गुड़ की जलेबी लाए, मेरे परदादा का वाकया है। क्या भाई क्या लाए? बोले ये गुड़ की जलेबी। कहा किसकी फातिहा? बाप गौस पाक की। अच्छा रखो, हाथ चेहरे पे मला, कहा ले जाओ फातिहा। दूसरा आया रसगुल्ला लेकर के, कहा ये किसकी ने? आज कहा गौस पाक की। अच्छा रखो इसको, रसगुल्ला है। अब दरूद शरीफ पढ़ा, चारों कुल पढ़ा, सूरे फातिहा। वो जलेबी वाला देख रहा था कि फातिहा एक की है ना। जब मैं लाया तो कुछ नहीं पढ़ा, जब ये रसगुल्ला लाया तो सब पढ़ा, तो उसके रहा न गया। पूछा सरकार मुझसे कोई खता हो गई? मैं भी तो गौस पाकी की नियाज के लिए लाया था, आपने कुछ नहीं पढ़ा, यहाँ सब कुछ पढ़ा। कहा ऐसा बाबू, जैसी तुम्हारी मिठाई वैसा हमारा फातिहा। हम ये गुड़ की जलेबी पर क्यों मेहनत करते? ये बगदाद न पहुंचती, रास्ते ही में लोग खा जाते। अच्छों को अच्छी चीज पहुंचाओ। वाह 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 वाह। अच्छों को अच्छी चीज पेश करो
तो जैसी तुम्हारी मिठाई वैसा हमारा फातिहा, जैसी तुम्हारी दलील वैसी हमारी दलील। नमाज में नबी पर दरूद और सलाम बैठकर पढ़ा जाता है, लिहाजा खड़े होकर पढ़ना ना जायज। अब मेरी दलील सुनो। ठीक है तो सुन, नमाज में कुरान भी खड़े होकर पढ़ा जाता है, लिहाजा बैठकर कुरान पढ़ना ना जायज। ये क्या मैंने कहा, वो क्या? जैसी तेरी दलील वैसी मेरी दलील। अगर तू सही तो मैं सही। हाफिजों का तो क्या हाल होगा तरावी में, खड़े की बात करते हो कि बैठ के पढ़ा जाता, खड़े होकर ना पढ़ो। अब मैं खड़े की मिसाल देता हूं, नमाज में तो बैठे बैठे पढ़ते हो। मुझे बताओ नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? क्या लतीफ। ये नमाज जनाजा इबादत खुदा की, दुआए मग़फ़िरत मैयत के लिए, मगर इबादत खुदा की। मैंने कहा मौलवी साहब बताओ नमाज जनाजा में क्या पढ़ते हो? सूरह फातिहा नहीं, सूरह इखलास नहीं, सूरह कौसर सबसे छोटी सूरत नहीं, सूरह फतह नहीं, सूरह यासीन नहीं, सूरह मुज़म्मिल नहीं, सूरह ताहा नहीं। मैंने कहा 114 सूरतों में कुछ पढ़ते हो? कोई आयत कहा नहीं। मैंने कहा फिर क्या पढ़ते हो? तो दबी दबी जबान में कहा नबी पर दरूद सलाम, सना के बाद दरूद सलाम। मैंने कहा अच्छा कैसे पढ़ते हो? कहा खड़े खड़े। मैंने कहा यहाँ क्यों नहीं बैठ के पढ़ता? आए हाय क्या कहने। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुजुर्गाने दीन, हुजूर मक्की मियां क़िबला। किसने मना किया? यहाँ क्यों नहीं बैठ के पढ़ता है ना? अगर ऐसी गलती इमाम करे तो सारे मुक्तदी जो पीछे वो खड़े रहेंगे, तन्हा इमाम बैठा रहेगा। तो नमाज़े जनाजा में क्या दरूद सलाम कैसे? खड़े होकर। मैंने कहा बैठने की कोई गुंजाइश नहीं, यहाँ नहीं चलेगा। नमाज में कहा वहां है बैठ के, यहाँ खड़े होकर। अब देखिए रब की मशीयत, खड़े होकर भी पढ़वाया, आए हाय आए हाय, बिठा के भी पढ़वाया, है ना? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा पर दरूद सलाम बैठ के भी पढ़ो, खड़े होकर भी पढ़ो, है ना? देखिए जुमला देता हूं, आए हाय। मेरे रब ने नमाज़े जनाजा के अंदर कुरान पढ़ना माफ कर दिया, मगर मुस्तफा पर दरूद सलाम पढ़वाया, वो भी खड़ा करा के, ताकि दुनिया देख ले जिस तरह मैं अपने नबी पर बिठा के दरूद सलाम पढ़वाता हूं, इसी तरह खड़ा करा। अल्लाह या रसूलल्लाह, जिंदाबाद पाइंदाबाद। वाह जिंदाबाद। ये 50 साला आज मोहर लगेगी जश्न मोदी। क्या बात, ये ऐसा रूहानी एटीएम है जिस पर लॉकडाउन का भी असर नहीं है ना? कुछ लोग लॉकडाउन के खौफ से घर से नहीं निकलते, और फर्जी लॉकडाउन। पिछली रिकॉर्डिंग सुन के कहते हैं कि लॉकडाउन, कोरोना वायरस, कोविड। अरे भाई हम गुलामाने मुस्तफा हैं, ये कोरोना क्या? अरे जो काम हमें करना है करो ना। वाह 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 वाह। हमारे लिए कोरोना क्या चीज है? जो काम करना है उसे करो ना। क्या? नमाज पढ़ना है, रोजा रखना है, हज करना है, ज़कात देना है, नेकी करना है, माँ बाप से मोहब्बत करना है, अगर कोई यतीम है तो शफकत का हाथ रखना है, अगर कोई वली है तो उसकी ताज़ीम करना है, सादात का एहतराम करना है, दिलों से कुदूरत निकालना है, मोहब्बत की फ़ज़ा बनाना है। मेरे दोस्तों यही इस्लाम है, और इसी को मानकर हम मुसलमान हैं। और एक बात बताए कि सादात की बारगाह का गुस्ताख न दुनिया में कामयाब होगा, न कयामत में कामयाब होगा। नारे
नारे रिसाला, अरे ताज़ीमे अहले बैत। उड़ीसा वालों, मैं तो पूरे उड़ीसा, पूरे सूबे को ले रहा हूं, है ना? पूरे उड़ीसा वालों बड़े खुशनसीब हो, तुम्हारे पास नायबे रसूल भी है और आले रसूल भी है। वाह, सुभान सुभान। ये तो मदीने वाले का फैजान है कि अपनी आल को भी यहाँ रखा और अपने नाइब को भी यहाँ रखा। जब आल की बात आती है तो उसको नसीम सरकारे मिल्लत कहते हैं, जब नाइब की बात आती है तो उसे मुजाहिदे मिल्लत। इसलिए ये दो खानकाहें हैं, दो दरगाह।